अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह का शुक्र है हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था मुझे कि आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इतनी दुआएं करते हैं हम सब के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा व्लॉग देखने के लिए। मैंने पढ़ा था, कमेंट्स भी आते हैं आप लोग के, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। और जैसे बाबा की आप लोग पूछ रहे थे, बाबा की अब जो आँख का जो ऑपरेशन हुआ था, अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सबकी दुआओं से। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फ़ैमिली को सपोर्ट करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा बन रहा था कोफ्ते का सालन, तो सहरी का टाइम होने वाला था और यहाँ पे सहरी के लिए उठाने आए थे, मतलब ढोल वाले अंकल आए थे, वो सबको उठा रहे थे। ओके, तो फिर यहाँ से हम आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन टिक्का सैंडविच बेकरी स्टाइल में। तो फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, हम लोग सहरी के बाद सोते हैं, सहरी से पहले नहीं सोते, सहरी करके सोते हैं हम लोग। और ऑलमोस्ट मे भी ये हर घर की कहानी होती है, सहरी के बाद ही सब सोते हैं क्योंकि सहरी में फिर उठा नहीं जाता, हमारे यहाँ भी ये होता है। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही थी। असल में हम लोग जागते इसलिए हैं, बाबा और अब्रिश तो सो जाते हैं क्योंकि बाबा का ऑफ़िस होता है सुबह और अब्रिश का स्कूल। तो मैं और मामा जाग रहे होते हैं जब तक हम लोग थोड़ा अपने काम निपटा लेते हैं। तो ये असल में ये तीसरे रोज़े की वीडियो है जो मैं आज अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि रमज़ानों में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इस वजह से मैं रेगुलर जो है वो वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही। बट अब इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। तो ये मामा मुझसे बनवा रही थी सैंडविचेस, तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत ज़बरदस्त। बट वही ना, छोटी बहन है अब्रिश हमारी, तो अब्रिश को तो थोड़े मसले होते हैं, वो तो लाजमी है उनके साथ। बोली मामा इसमें ना थोड़ा सा नमक जो है ना वो तेज़ हो गया है, मतलब मामा को आंख मार के बोल रही है अफ्तार के टाइम। तो मामा ने बोला कोई नहीं, सही बना है, अच्छा बना है। बोली नहीं मम्मा हुआ है, आपको नहीं पता। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मतलब खा लिया, खाने के बाद बोल रही है, पहले नहीं बोलेंगी वो। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो मामा मुझे बोल देंगे बहन है, छोटी है, मस्ती मजाक करती है, तुम बर्दाश्त के लिए करो। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो ये सैंडविच बन रहे थे, तो यहाँ पे गर्मी बहुत थी तीसरे रोज़े को और चौथे रोज़े को, तीसरे और चौथे रोज़े को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और बेचारे बाबा, मुझे बाबा का बहुत होता है, एक तो बाबा का रोज़ा, फिर बाबा सुबह ऑफ़िस चले आते हैं, सुबह 7 बजे उनका ऑफ़िस होता है। तो बाबा सुबह ऑफ़िस चले आते हैं, फिर ऑफ़िस से आते हैं, फिर गर्मी इतनी होती है, सीढ़ियाँ दिन में मतलब रोज़े की हालत में कितनी बार वो बेचारे नीचे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर सामान लेना, फिर लोगों से डील करना, उनसे बात करना, मतलब इट्स टू टफ़। आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ़ होता होगा बाबा के लिए। बट वही अल्लाह मियाँ बाबा को हिम्मत दे, मामा बाबा को, इन लोगों का साया हमेशा हम चारों बहनों पे सलामत रहे। तो यहाँ पे हमारा बन गया था, सैंडविच बन के तैयार हो गए थे। देखने में देखें आप कि कितने यमी लग रहे हैं देखने में ही। अब आप बोलेंगे कि मैं खुद ही बस तारीफ़ करी जा रही हूँ। और ये है हमारे चौथे रोज़े की वीडियो, मामा बना रही थी क्या, फ्रूट चाट बना रही थी। और यहाँ ये देखें बाबा लेटे हुए, कितनी गर्मी हो रही है, बाबा का रोज़ा है तो बाबा थोड़ी देर दोपहर में लेट जाते हैं, बाबा की वैसे भी नींद पूरी नहीं होती है, बेचारे इतने काम होते हैं, सारी जिम्मेदारी बाबा पे होती है। और ये मैडम अब्रिश बैठी हुई हैं, इनके काली साहब चले गए थे पढ़ा के, तो ये यहाँ बैठी रहती है, ये तो ये यहाँ बैठी हुई थी, क्या कहते हैं, टीवी देख रही थी। और मामा थोड़ा उधर लेटी हुई थी बेड पे, क्योंकि दोपहर के टाइम होता है, सभी लेट जाते हैं ऑलमोस्ट ज़ोहर की नमाज़ के बाद। तो यहाँ पे मामा बना रही थी। आज अफ्तारी जो है असल में जानी थी पूरी बिल्डिंग में, मामा ने बोला कि आज हम अफ्तारी भिजवाएंगे सबके घर पे।
तो यहाँ पे हमारी आज अफ्तारी में बन रहा था छोले की चाट, चना चाट में भी बोलते हैं उसको, हाँ चना चाट बन रही थी। और दही बड़े बनाए थे और बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे तो याद भी नहीं आती बिल्कुल। अटैम्प्ट मुझे उस वक्त याद नहीं आती है जब बोलना होता है, वैसे मुझसे कुछ भी बुलवा लें अब मैं बोल लूँगी। और ये शरबत मैं बना रही थी, नौरस बोलते हैं इसको शायद, मतलब दूध वाला जो होता है वो हमारे यहाँ बहुत शौक़ से पिया जाता है, बाबा को बहुत पसंद है। असल में रोज़े रख रहे हैं तो बाबा को थोड़ी सी वीकनेस भी हो रही है। असल में बाबा ऊपर चढ़ना उतरना बहुत करते हैं, तो बाबा को हम थोड़ा खिला रहे पिला रहे हैं माशाल्लाह। तो फिर यहाँ पे हमारा शरबत तैयार हो जाएगा। शरबत 2 दिन से मैं ही बनाई थी तो अच्छा नहीं बन रहा था। पहले दिन जो मम्मा ने बनाया था वो बहुत ज़बरदस्त बना था। उसके बाद ये है चना चाट मैं बना रही थी। मैं बस मिक्स कर रहा था, वैसे बनाया तो मम्मा ने सब, तो ये सब कुछ काट पीट के मैंने रखा था और ये बेसन भी मैंने ही फेंटा था। ये सारी जो ज़िम्मेदारियाँ होती है छोटी मोटी अफ्तारी की और सहरी की प्रिपरेशन की जो होती है वो सब मैं ही करती हूँ। सहरी में मतलब सिर्फ सालन मामा बनाती हैं, बाकी रोटियां बोटियां तो सब मैं बनाती हूँ और चाय वगैरह सब मैं ही करती हूँ। और अफ्तारी में भी कुछ ऐसे ही मामलात होते हैं, मतलब पकोड़े वगैरह सब मैं करती हूँ। मामा का नाम दे रही हूँ मैं, मतलब मैं करती हूँ। मतलब आज मेरा हाथ कटा हुआ था तो इस वजह से मैंने नहीं बनाए थे, तो मामा ने ही बनाए थे। और ये चाट हाँ मामा बनाती हैं, चाट नहीं बनाती मैं, क्योंकि मामा बोलती मैं बैठी हुई होती हूँ तो आप मुझे ला के दे दिया करो फ्रूट, तो मैं कट करके आपको दे दूँगी और आप उसके बाद सारे इसमें चाट मसाला और चीनी वगैरह डाल देना। ओके, तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा था, ऑलमोस्ट 1 बज रहा था मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पे हमारी मासी आई हुई थी, हमने मासी रख ली है फाइनली। और मैंने बोला मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे हमारी मासी नहीं मिल रही थी इतनी आसानी से, यहाँ पे मासी नहीं मिलती है। यहाँ पे मासियों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, तो मिल गई हैं ये आंटी माशाल्लाह, बहुत अच्छी हैं, बाय नेचर बहुत अच्छी हैं ये। और बस अल्लाह मियाँ इनको ऐसी अच्छा रखे हमारे साथ। और क्या कहते हैं, यहाँ अफ्तार का टाइम होने वाला था तो मामा ये बना रही थी पकोड़े। मेरा हाथ बेसिकली जो है ना वो कटा हुआ था तो इसलिए मैंने बनाए नहीं थे आज। तो अब्रिश जा रही हैं ये आज बिल्डिंग में देने, तो ये अब्रिश को मामा ने बोला था कि इसको, ये जो पेपर है इसको तुम बीच में से हाफ़ करके इस पर डाल लेना। अभी देखिएगा अब्रिश मैडम क्या करेंगी। मामा ने इनको हाफ़ करके दिया, ये ऐसे ही छोड़ के चली जाएंगी। ये अब्रिश की हैबिट है कि अब्रिश जो भी करेंगी वो सबको बताती है कि ये मैंने किया है, मतलब कि जो चीज़ यूज़ करेंगी वो वहीं पे रख देती हैं। खैर बच्ची है अभी, तो जैसी बड़ी हो रही है तो इसमें भी थोड़ी अकल आ जाएगी, बच्ची है कोई बात नहीं। तो इसने मुझे बोला था कि अभी आप ज़रा डोर खोल दें ताकि मैं ये ले जाऊँ। अभी ये जाएंगे तो टेढ़ी होकर जाएंगी, बोल रही है मुझे, बोल रही है कि ना यार मैं जाऊँ कि पहले कि मैं ट्रे को बाहर निकालूँ। मैंने बोला पहले ट्रे को बाहर निकालो आप, फिर आप जाओ, क्योंकि गेट का जो है वो छोटा है तो ये जा नहीं पाती है। तो ये नीचे गई हैं अभी देने के लिए, नीचे वाले उनको मिले नहीं थे मेरे ख़्याल से, तो ये वापस आ गई थी ऊपर। तो फिर ये ऊपर देने गई थी, मामा ने बोला ऊपर वालों को देकर आ जाओ, तो ये ऊपर देने गई थी। उसके बाद आ गई, फिर ये इनको देनी थी सामने वाली आंटी को। तो मैंने बोला कि चलो मैं नॉक कर देती हूँ। मैंने नॉक कर दिया था इनका डोर। तो फिर ये आई थी आंटी ने इनसे बोला कि आप कहाँ से आई हो बेटा, तो बोलना कि मैं इधर से आई हूँ, सामने से आई हूँ, समझी कि सामने वाली बिल्डिंग से। मैंने बोला अरे आंटी हम ये इधर सामने वाले पोर्शन से हम लोगों ने, अच्छा, मतलब कि आजकल वही ना पूछ के खोलते हैं डोर वगैरह कि खुदा ना खास्ता कुछ गलत बात ना हो जाए, इस वजह से जो है हम लोग भी यही एहतियात करते हैं। पाकोला ला माँ बोला तो था आपने, बाबा मम्मा ने 7 अप का बोला था, ये तो कल दूध में डालना, 7 अप का बोला था मम्मा ने यार, दूध पागल ही बनती है। अब ये कल डाल लेना दूध में, कल दूध में डाल लेना, पूरी से डालना, सिर्फ ये डालना, ठंडी करने रख दो उसको।
अच्छा जी, तो यहाँ पे अफ्तार का टाइम हो गया था, यहाँ पे हम सब अफ्तार कर रहे थे। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। सो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सब अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।